61वां प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। अगला प्रश्न है 62वां कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न 63वां है कि मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह खोंड जनजाति था। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल, मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण देख लेते हैं इस साइड कि विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो विद्रोह का मुख्य कारण था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी कि मर्याहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मर्याहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न 64वां कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रश्न में चारों उत्तर में से एक भी उत्तर सही नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में से भी तिथि किसी भी सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831-32, संथाल 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। 65वां है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ये चारों भाई ने किया था। संताल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। 66वां है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हो। 4 भाई थे, इसमें से 2 भाई इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 67वां कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो 1800 कब किया था यह? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। 68वां है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से जुड़ा है। मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूंटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकू यानी कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा।
1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। 69वां है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान किया था। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न 77वां है कि 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन उधर हो जाएगा मुंडा हो जाएगा, बिरसा मुंडा था। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा 98 और 1900 ईस्वी के आसपास जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेता था ऑप्शन सी बिरसा मुंडा।